आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एपी, दैट मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी an AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यानी अगले टर्म में एक फिक्स नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है। इसके जो जनरल टर्म होते हैं, यानी जनरल फॉर्म एपी का जो होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश ए प्लस n माइनस 1d। ये आपका जनरल फॉर्म आ गया। इसका एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा ले लिया। अगर आपको ये इनफाइनाइटिव तक जाता है तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइटिव एपी, और अगर ये लास्ट टर्म दे रखा होगा उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। अब इसमें आप ये देखो, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है इसे हम बोलेंगे A1, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड T1, यानी ये फर्स्ट टर्म है। सिमिलरली इसे हम बोल सकते हैं A2। इसी तरह ये A3। यहां कोई अगर नंबर दे रखा हो, मान लो ये नंबर दे रखा हो, तो इसे हम बोलेंगे AN, या इसे बोलेंगे TN, लास्ट टर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड L, यानी लास्ट टर्म। तो ये आपका एक एपी है। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, यानी दूसरे टर्म से पहले टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है। तो जो डी होता है कॉमन डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, यानी एक दूसरे के बीच में अंतर। तो पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया, कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब ये आपको यहां ये देखना है कि ये एपी बना कैसे। देखो 3 में अगर हमने 2 को ऐड किया तो 5 आया, 5 के बाद 2 को ऐड किया 7 आया, 7। यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो फिक्स नंबर है, एक ऐसा नंबर जो उसमें एडिंग करने पे अगला टर्म आ जा रहा है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इसमें टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, इसका डिफरेंस क्या हो गया 2। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या करेगा, आपको पूछेगा 1, 2, 3, 4, 4 में से कोई भी 3 चीज गिवन होगा, चौथा चीज आप निकाल सकते हो। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है सम का। सम का फॉर्मूला जो होता है, यानी SN इज इक्वल टू N/2 प्लस 2A प्लस N माइनस 1D। या आप एक और फॉर्मूला ले सकते हो सम का, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। जो आपका L है, वेयर L इज लास्ट टर्म, ऑल्सो कॉल्ड AN। इसे AN या TN भी बोल सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि इसमें अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो उसका होता है AM इज इक्वल टू A प्लस B/2। ये एपी है या नहीं है, इसके दो कंडीशन है। या तो आप डी निकाल लो, जैसे हमने ये एपी है या नहीं, पहले हमने डी निकाला, A2 माइनस 1 कितना हो गया 3, या A3 माइनस A2 निकाला हमने तब भी 2, यानी ये एपी है। एक कंडीशन आता है जो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, तो वहां कंडीशन लेते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इसमें आपको मैंने शॉर्ट्स पे क्वेश्चन बना रखा है, आप जाके मेरा शॉर्ट देख सकते हो, ठीक है। ये 2B इज इक्वल टू A प्लस A। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आपको ये एनसीईआरटी बेस का हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे मैं आपको बता देता हूं, जब हॉर्स में अगर आपको आते हैं तो अगर 3 टर्म दे रखा होगा, टर्म का रखा होगा 3, तो उस समय ये जनरल टर्म नहीं लेंगे, उस समय टर्म लेंगे हम ऐसे A माइनस डी, A प्लस डी। अगर आपको 4 टर्म दे रखा होगा तो A माइनस 3D, A माइनस
डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ऐसे टर्म लोगे। ये कब लगाएंगे? जब आपका सम या प्रोडक्ट दे रखा हो क्वेश्चन में। क्लियर? एक फॉर्मूला और हो जाता है आपको, जैसे वो कह रहा है कि भाई नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एक फॉर्मूला और ले सकते हैं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो वहां फॉर्मूला लगाते हैं ए इन लेस देन 0, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन 0, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो इस साल का 2024 का सिलेबस में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, और हॉट्स में आपको स्टैंडर्ड्स में ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है? एक और आपका क्वेश्चन है, जैसे उसने बोल दिया कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लिख सकते हो L माइनस एन माइनस 1d। तो ये एपी में जो फॉर्मूला यूज होने हैं वो सारे मैंने लिख दिया। अब आपको सारे पे हम एक एक एक्सरसाइज का एक एक टाइप का क्वेश्चन करा के देखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। हर फॉर्मूले पे रिमाइंड करना, हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। जैसे ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप से बनेंगे, कोई भी हमने ले लिया। आपको गिवन क्या है? ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू क्या है 3, और एन की वैल्यू 8, और एन हमें पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला बता दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो देखो आप कि एन का वैल्यू हमें निकालना है। ए की वैल्यू क्या है? 7, पुट कर दिया। एन की वैल्यू क्या है? 8, पुट कर दिया। डी की वैल्यू क्या है? 3, यहां पुट कर दिया। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, आंसर क्या हो गया? 28। सिमिलरली आप ये सेकंड क्वेश्चन बना सकते हो। अब आपको थर्ड और फोर्थ, ये दूसरा टाइप हो, ये फर्स्ट टाइप हो गया टाइप 1, ये टाइप 2। टाइप 2 में थर्ड और फोर्थ हम जैसे बनाएंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। एक क्वेश्चन हम आपको बना के दिखा रहे हैं, चलो थर्ड बना रहे हैं। थर्ड जैसे बनाएंगे वैसे ही फोर्थ और ये दोनों पार्ट बनेंगे। तो देखो इसमें आपको जो एपी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, A1 क्या है हमारे पास? 3, A2 क्या है हमारे पास? 8। डी का फॉर्मूला क्या बताया हमने? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 8 माइनस 3, यानी डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5। अब फॉर्मूला कौन सा पूछ रहा है? एन कितना दे रखा है? 78। तो फॉर्मूला वही लगाओ, ये वाले फॉर्मूला लगाओ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? कितना है? 78। तो यहां 78 पुट कर दिया हमने। ए की वैल्यू क्या है? ए दैट मीन्स A1। ए की वैल्यू क्या है? 3। एन हमें नहीं मालूम है। डी कितना हमारा? 5। तो 78 प्लस 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5n, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5। 78 इज इक्वल टू 5n, इसमें से माइनस किया -2, ये -2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू 5n। 80 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 80/5। आपका यहां आंसर कितना आ गया? 16। सिमिलरली आप क्वेश्चन ये फोर्थ का दोनों पार्ट इस फॉर्मूला से बना सकते हो। अब आपको नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, यानी 2 इक्वेशन बनेगा आपको। जैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालते तो वैसे क्वेश्चन नंबर 5 ही है, आपको हम टाइप 3 ले लेते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन होंगे, आप बना सकते हो। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि थर्ड टर्म कितना है हमारा? 4, यानी क्वेश्चन नंबर 5 उसने बोला कि थर्ड टर्म हमारा कितना है? 4। तो आपको मालूम है कि थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 10th टर्म a प्लस 9d, एक कम हो जाता है d में, यानी हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब देखो 9 टर्म क्या दे रखा है? 9 टर्म दे रखा है -8, तो a9 इज इक्वल टू -8। वी कैन राइट a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, यानी इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 8d -8। इक्वेशन क्या हो गया? 2। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लो। तो हमने लिखा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब यहां हमने सब्ट्रैक्टिंग किया तो ये कैंसिल आउट, माइनस 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 प्लस।
अब ये देखो ये क्या हो गया -6d और ये हो गया 12, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो d की वैल्यू क्या हो गया -2। तो d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, a की वैल्यू निकल जाएगा, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, आपकी मर्जी, आप जिसमें पुट करो, फर्स्ट में पुट करोगे तब भी आएगा, सेकंड में पुट करोगे तब भी आएगा। तो चलो हमने फर्स्ट में पुट कर लिया, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या है हमारे को नहीं मालूम है, 2d की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 8, a निकल गया, d निकल गया। इसने ये पूछा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी कौन से टर्म, कौन सा पद की वैल्यू क्या है, शून्य है यानी 0 है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n क्या कर रहा है कि 0 होना चाहिए, तो हमने 0 लगा दिया। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, n हमें नहीं मालूम है, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। आप चाहो तो इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा -8, ये मल्टीप्लाई है, इसको इधर भेज दो डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया 4, ये माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस, तो n की वैल्यू क्या हो गया 5, आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी लैंग्वेज को समझना, इसने कहा कि AP है, तो पहले A1 देख लो कितना है, हमारा A1 है 3, A2 कितना है, देखो यहाँ A2 कितना है 15, तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 15 हो गया और इसकी वैल्यू 3, आंसर कितना आ गया, D की वैल्यू आ गया 12। अब यहां ध्यान देना, उसने ये बोला है विच टर्म, यानी कौन सा पद, तो हमने लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विच टर्म, तो an, अब इसने बोला है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यहां लेस देन दे सकता है, अगर लेस देन देगा तो माइनस देंगे, अगर ट्वाइस बोलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ कहेगा तो उसे हाफ कर देंगे। यहां इसने बोला है 54 टर्म, तो A54 से ये 132 अधिक है, 132 इज मोर देन, तो 132 को प्लस कर देंगे 132, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, A54 को क्या लिखते हैं एक कम करके, a प्लस 53d, तो ये हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। आप चाहो तो a की वैल्यू पुट कर दो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, या चाहो तो यहां से a को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया। अब आपको वैल्यू d का पुट करना है, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है आपके पास 12, 53, d की वैल्यू क्या है 12, 132। अब देखो n अगर चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे 12n माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करो 12 3 36, 3 और ये हो गया इस, ठीक है, प्लस 132। अब ये हो गया 12n माइनस 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 8 हो गया, 3 3 6 और ये 167, 12n इज इक्वल टू 768, ये माइनस है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 12n इज इक्वल टू 780 ऐड किया तो, अब n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, 12 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 72 8 5, n की वैल्यू क्या हो गया 65 टर्म, यानी जो 65th टर्म होगा वो आपका मोर देन होगा 54 टर्म से 132। अब आपको नेक्स्ट टाइप लेके चल रहे हैं, ये जैसे हम 7th बनाएंगे वैसा ही 8th बनेगा आपका, ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी 3 संख्याओं का, या 2 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर आपको दे, लेकिन आप में 2 डिजिट और 3 डिजिट ही आएगा। तो यहाँ बोल रहा है 3 डिजिट आर डिवाइजेबल बाई 7, आपको 3 दे सकता है, 11 दे सकता है, 9 दे सकता है, क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। तो पहले ये देखो कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है,
जब भी 3 डिजिट हम लिखेंगे, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 100। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 100। और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 999। ये होगा। अब आपको इसको देखना है कि जो 7 से डिवाइजेबल हो, इनके बीच में नंबर लेने हैं जो 7 से डिवाइजेबल हो। तो आप डिवाइजेबल 105 जो होता है वो 7 से डिवाइजेबल होता है। तो ये हो गया 105। इसमें 7 को अगर ऐड कर देते हैं तो 1112 हो जाएगा 7 से डिवाइजेबल। इसे फिर 7 अगर ऐड कर देते हैं 119 7 से डिवाइजेबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ गया कि ये डिवाइजेबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप 9 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 1 जा, 7 4 जा, 7 2 जा 14, यानी 5 रिमाइंडर बच गया। यानी 9 में से हमको 5 को माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 994 जो ऐसा नंबर होगा जो डिवाइजेबल बाय 7 होगा। वो डिवाइजेबल किससे होगा? 7 से। ठीक है, तब आपके पास एपी मिल गया। अब तो नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है। तो देखो A1 हमारा ये है, A2 ये है, AN ये है हमारा, और D आपको मालूम चल गया कि D कितना है? 7। और ये क्या हो गया? A। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो AN का। AN इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द AN? AN का वैल्यू कितना है? 994। 994 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 105 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू कितना है? 7। आप चाहो तो इसको माइनस कर दो। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू N माइनस 1 7। अब देखो ये 14 5 ये 9 और कितना हो गया? ये 8 8 8 8 9 आ गया। अब इसको 7, यहाँ क्या 7 मल्टीपल है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू N माइनस 1। अब 7 से कट करो इसे। 7 1 जा, 7 2 जा, 7 7 जा। तो ये आपके पास 127 इज इक्वल टू N माइनस 1। इसको इधर भेज दो तो N इज इक्वल टू 127 प्लस 1। तो N की वैल्यू क्या हो गया? 28। सिमिलरली क्वेश्चन ये बनेगा आपका, लेकिन यहां देखना कि इसने बोला है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो आपको जो नंबर 4 का मल्टीपल हो, यानी 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 16 20, और यहाँ जो नंबर लोगे आप लोगे 12 16 डैश डैश, यहाँ 248। अब आपका फॉर्मूला ये लगाओगे, आंसर आ जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो पक्का ही 100% आपको पेपर में आता है। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, ये जैसे बनेगा वैसे इसके सारे ये पार्ट बनेंगे। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैंने आपको ये ले लिया, तो देखो आपको A1 कितना दे रखा है? 3, A2 क्या दे रखा है? 8। तो D निकाला, A2 माइनस क्या हो गया? A1। तो 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। अब ये हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है, लेकिन यहां दे रखा है 20 टर्म्स। तो आप फॉर्मूला लिखोगे कि 8th टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट। ये फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1D। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो। L का मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे। L की वैल्यू क्या है हमारे पास? 253। और N की वैल्यू जो यहां दे रखा था 20 टर्म्स, तो ये हो गया 20 माइनस 1। D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। तो देखो 253 और ये हो गया 90 इंटू 5 253। अब ये माइनस करेंगे तेरे 5 के 8 और 40 148, नहीं 158 आंसर। क्लियर? ये सारे ऐसे ही बनेंगे। अब आप क्वेश्चन देखना कि जैसे आपको ये बना रहे हैं हम क्वेश्चन 3rd। इसने बोला है कि 9 टर्म ऑफ एपी इज 0। 9 टर्म क्या है? 0 है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3, A9 इज इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट A9 मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। तो यहां चाहो तो आप A की वैल्यू निकाल सकते हो माइनस 8D। हमने A की वैल्यू क्या निकाल लिया? माइनस 8D। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट इट्स 29 टर्म इज डबल 19 टर्म। हमें ये प्रूव करना है। तो आपको ये प्रूव करना है A29 जो है वो ट्वाइस यानी डबल है 19 टर्म्स का। तो A19 हमने लिख दिया। तो A29 को क्या लिखेंगे? A प्लस 28D
2a92 क्या लिखेंगे a प्लस 18d। आपको करना क्या है कि आप a की वैल्यू को यहां पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है हमारे पास -8d, और यहां भी पुट कर दो -8d प्लस 18d। अब ये ध्यान दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20d, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10। देखो दोनों की वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर ये प्रूव हो गया कि 29 टर्म्स जो है वो 19 टर्म्स का डबल है। अब क्वेश्चन है आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां क्या कर रखा है, सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म इज 24। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4th टर्म और 8th टर्म A8 इन दोनों का सम कितना है 24। तो आपको पीछे आप सीख चुके हो आप कि A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D, और A8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। अब A और A को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। इसमें चाहो तो आप कॉमन निकाल लो, 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। इससे कैंसिल कर देंगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा। अब सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन बना सकते हो। यहां कह रहा है सम ऑफ 6 टर्म और 10 टर्म इज कितना है 44। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। जैसे हमने ये बनाया है वैसे ही दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2A और 5, और इसको ऐड करेंगे तो 14D इज इक्वल टू 44। अब आप देखो इसमें 2 कॉमन निकाल लो तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन 2 आपके पास आ गया। अब इन दोनों को ऊपर नीचे रखो आप, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अगर हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस तो -2D और ये -10D, इससे कैंसिल करेंगे तो 5। D की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी मर्जी जिससे पुट करो, हमने इसमें पुट किया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। ये प्लस है तो इधर आप क्या होगा माइनस, ये कितना आ गया -13। हमारा A की वैल्यू ये आ गया, D की वैल्यू ये आ गया। अब क्या पूछा उसने, पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो आपको मालूम है फर्स्ट 3 टर्म कैसे लिखते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितना हमारे पास -13, A प्लस D करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8, फिर इसमें अगर आप इसको ऐड करोगे तो -3। ये आपका आंसर आ गया, ये हमारा AP है। अब पढ़ने जा रहे हैं सम का फॉर्मूला। सम में जैसे बनाएंगे वैसे ही ये बनेगा। इसमें देखो आपके पास फर्स्ट का A बना रहा हूं मैं। A1 कितना दे रखा है 2, A1 क्या दे रखा है 2, और A2 की वैल्यू क्या है 7। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे। D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2। आंसर क्या आ गया 5। इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स तक। तो आप Sn का फॉर्मूला लिखो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 प्लस 2A प्लस n माइनस 1D। अब Sn जो पूछा है उसने 10 टर्म से पूछा है, यानी जहां जहां n है वहां क्या लगाओगे 10। 2A की वैल्यू कितना है 2, n की जगह क्या लगाएंगे 10, D की वैल्यू क्या है 5। अब ये 2 5 सा, अब ये हो गया 2 2 4, 10 में से 1 गया 9, 9 5 सा कितना होता है 45। अब ये आपका आ गया 49। ये आपके आंसर आ गए। इसी तरह अब आप क्वेश्चन ये जब मैं बनाऊंगा तो सिमिलरली आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट मान लो ये है, तो ये बना देता हूं आपको। तो आप देखो सेकंड का बी बना रहा हूं मैं। अब इसमें देखो आपको A1 की वैल्यू क्या रखा है, A1 इज इक्वल टू -5, A2 की वैल्यू क्या है -8।
तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। तो -8 माइनस -5, -8 माइनस +5 यानी -3। d की वैल्यू क्या हो गया, -3। तो यहाँ क्या जब सम पूछ रहा है तो यहाँ इनमें और इसमें फर्क ये था, इसमें डायरेक्टली बोल रखा था 10 टर्म्स 12 टर्म्स था, लेकिन यहाँ हमें ये टर्म ही नहीं मालूम है कि n की वैल्यू क्या है, कैसे सम निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की तरह 5.2 की तरह पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या दे रखा है, -230, -230। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 प्लस n हमें नहीं मालूम है, t की वैल्यू क्या है, -3। इसको मैं अगर इधर भेज दूं तो 230 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 -3, तो ये आपका हो जाएगा -2 to 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। अब इस -3 को यहां भेज दो तो देखो n माइनस 1, ये 3 7 3 5, तो n की वैल्यू क्या हो गया, 75 प्लस 1, n की वैल्यू हमारा 76 आ गया। अब यहां हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 76। तो 76/2 प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 प्लस 76 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3। अभी इससे कट करोगे तो 38 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 प्लस माइनस माइनस, और इसे 75 इंटू 3। अब इसे ध्यान दो, 38 -10 और ये आ जाएगा माइनस, अब ये मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ गया, -235। अभी जो मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो आंसर, यानी ये क्वेश्चन आप सारे बना सकते हो। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी इज द गिव, टोटल जो सम है 636 दे रखा है, यानी हम इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे और सम का फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें देखो आपके पास a1 कितना है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ने 3 ले लिया। a1 क्या है हमारे पास, 9। a2 क्या है हमारे पास, 17। अब हम d का फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 कितना आ गया, 8। अब आपके पास सम यानी Sn की वैल्यू क्या दे रखा है, 636। Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहां से आपको एपी ऐसा नहीं लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का जाके वीडियो आप देख लो। Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास, 636, n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8। अभी ध्यान दो कि 636 इज इक्वल टू n/2 प्लस 18 प्लस 8n माइनस 8। अब 636 इज इक्वल टू n/2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 8n। 636 इज इक्वल टू n/2, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया, 5 प्लस 4n, ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर भेज दो, इसे लिखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट निकाल सकते हो या डी के मेथड से। तो इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आएगा 24 4 14, 4 से 24 से 25, ये आएगा आपका। तो इसको हमें फैक्टर निकालना है ऐसा कि प्लस या माइनस करने पे हमारा 5 है और मल्टीप्लाई करने पे ये है। इसको 2 से आप ब्रेक कर लो, 2 1 जा 2 7 जा 2, 2 6 जा 2 से क्या होगा 3 18, फिर 2 से आएगा 159, फिर ये 3 5 जा 3 3 जा। अब इसका फैक्टर देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो एक नंबर आपका 48 मिल गया और एक नंबर आपका 53।
यानी 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा 5n आ जाएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव वाला है तो इसकी साइन पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, यानी 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 363 इज इक्वल टू 0। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये, इसमें क्या कॉमन है तो n, तो 4n प्लस 53, इसमें क्या कॉमन है 12, तो n माइनस माइनस प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गया 12, n की वैल्यू 12, और यहां जब लेंगे तो n की वैल्यू माइनस 53/4, तो यहाँ आंसर कितना हो गया 12। ये जैसे क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन हमने बनाया है यहाँ आपको, तो ये क्वेश्चन आपके इसके जैसा बनेगा जो आप ट्राई। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बनाते हैं। जो आपका 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसने बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी A1 आपका क्या है 5। अब उसने बोला है द लास्ट टर्म ऑफ इज 45, यानी an की वैल्यू क्या हमारे पास है 45। फिर उसने बोला है सम ऑफ, यानी Sn हमारे पास कितना है 400। उसने फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन, फाइंड एंड कॉमन डिफरेंस। देखो a क्या है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 45, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस 1d, यानी यहां फाइंड करना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू भी फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो देखो यहां से इसको माइनस किया तो 45 माइनस n माइनस 1d, ये कितना आ गया 40, n माइनस 1d, ये एक रिलेशन आ गया आपके पास। दूसरा दे रखा है आपको Sn, तो Sn की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो Sn हमारा क्या है 400। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 400। अब ध्यान से देखो, आपको इसकी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना है 40, n/2 प्लस 2a की वैल्यू यहाँ पे है 5 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास है कितना 40 इज इक्वल टू 400। n/2 इज इक्वल टू 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 400। ये हो गया n/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 50, 400, इसे कैंसिल करेंगे तो 25, 400 डिवाइड बाई 25, तो ये हो जाएगा 16। n की वैल्यू क्या हो गया 16। अब इस n की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो 40 इज इक्वल टू n माइनस 1d, 40 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1d, यहाँ n की वैल्यू आया था, तो 40 इज इक्वल टू 15d, तो d की वैल्यू क्या हो गया 40/15, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू क्या हो गया 8/3। तो हमारा आंसर आ गया d की वैल्यू 8/3 और n की वैल्यू 16, जो आपको यहाँ पूछा था। ठीक है, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, यानी उसने कहा है कि 7 टर्म कितना है 49। तो 7 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला n/2, यानी n की जगह क्या लिखा हमने 7 अपॉन 2a प्लस 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 49। अब आप ध्यान से देखो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, इसको हमने इधर भेज दिया तो क्या हो गया 2/7, ये कट गया, इसमें से कॉमन निकाल दे 2, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 इंटू 2, ये भी कट गया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट। सिमिलरली आपको याद रखा है कि 79 टर्म्स कितना है, यहाँ 7 टर्म कितना था 49, यहाँ कह रहा है 17 टर्म कितना है 289, तो 17 टर्म S17 इज इक्वल टू 289। यहाँ फॉर्मूला आपको मालूम है कि n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 289, यहाँ फॉर्मूला वही लगाया हमने, डायरेक्ट यहाँ कर दिया। अब देखो n की जगह पर क्या रखेंगे 17/2, a की वैल्यू क्या है नहीं मालूम है हमें,
प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू हमारे को मालूम है, n की वैल्यू कितना है 17 माइनस वन, d की वैल्यू नहीं मालूम है। अब आप ये देखो 2a प्लस 17 में से 1 को माइनस किया 16d 289, इसको उठा के इधर भेज देंगे 2/17, 17 से 17 को कैंसिल करेंगे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा। इसमें से कॉमन निकाल दिया हमने 2, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारा इक्वेशन आ गया सेकेंड। अभी आपने पीछे कई क्वेश्चन में देखा है कि दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो आप फ्रॉम वन इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सेकेंड क्या है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस माइनस, माइनस 8 में से 3 करेंगे तो माइनस 5d माइनस 10d, इसे कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2। अब d की वैल्यू को हम किसी में पुट कर दें, मान लो इसमें पुट करते हैं, तो आप ये देखो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये d की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, यानी 7 में 6 को माइनस करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गया 1। तो वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ d कितना 2। इसने पूछा क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स निकालो, यानी आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n की वैल्यू तो n ही रहेगा क्योंकि उसने पूछा है n है, n बाई 2 प्लस 2a की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1, n ही रहेगा और d की वैल्यू कितना है 2, यहाँ पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखो n बाई 2 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग बचा n बाई 2n, n से n कैंसिल हो गया, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ गया n स्क्वायर। क्लियर, n स्क्वायर आंसर। अब आपको इंपॉर्टेंट टाइप का सीबीएसई से मतलब बता रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ये सिमिलरली ये इसके दोनों पार्ट बन जाएंगे। चलो मैंने आपको ये बनाने की कोशिश किया। इसने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स हुज n टर्म इज इधर रखा है। तो हमारे पास an कितना है, an की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2n। तो यहाँ सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ n की वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया तो 3 प्लस 2 इंटू 1, यानी a1 की वैल्यू क्या हो गया 5। सिमिलरली हमने क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो a अगर 2 पुट किया 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 कितना आ गया 7, a1 की वैल्यू कितना आ गया 5 और a2 की वैल्यू क्या आ गया 7। तो आप d निकाल दो, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, 7 माइनस 5 कितना हो गया वैल्यू 2। अब आप देखो कि आपका d निकल गया, a निकल गया, अब आपको सम निकालना है 24 टर्म्स का। तो s n इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ दे रखा है n की वैल्यू कितना है 24, 24 बाई 2 प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस n कितना है हमारे पास 24 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 2। ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया 12, ये आपका 10 और इसमें से माइनस हुआ 3, ये आ गया आपका 2, ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 46, 12 इंटू 56, 5 एक 7 और 7 12 6 72 और 12 5 60, ये आपका आंसर हो गया। जैसे ये बनाएंगे वैसे ही ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, जैसे ही थर्ड बनाएंगे वैसे ही ये बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो आपको Sn इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा था An और यहाँ दे रखा है Sn। Sn इज इक्वल टू क्या हो गया 4n माइनस n स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हमने 1 पुट किया था 2 पुट किया था वैसे ही पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू में डिफरेंट आ जाएगा। देखो S1 पुट किया हमने तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ गया S1 की वैल्यू क्या हो गया 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। S1 यानी टर्म एक का सम वही होगा जो सम ऑफ 1 टर्म्स होगा,
यानी ये इक्वल हो गया S1 इक्वल किसके हो गया A1 का, यानी A1 की वैल्यू क्या हो गई 3। अब हम 2 पुट करेंगे S2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया 8 माइनस 4 4। S2 की वैल्यू क्या हो गया 4, यानी S2 का मतलब हो गया सम ऑफ टू टर्म्स, तो वी कैन राइट S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। S2 की वैल्यू कितना है 4, A1 की वैल्यू कितना है हमारे पास 3, A2 इसको माइनस करेंगे तो A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, A2 की वैल्यू क्या आ गया 1। अब आप डिफरेंस निकाल लो, D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 3, तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गया -2। अगर क्वेश्चन में कहता है कि थर्ड टर्म निकालो तो A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 2, D की वैल्यू क्या है -2, तो 3 माइनस 4 यानी -1। अगर वो पूछता है कि आप निकालो n टर्म्स, तो n टर्म्स हम क्या लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस n हमें नहीं मालूम है, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 5 माइनस 2n, ये n की वैल्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन को आगे भी जोड़ सकता है, जैसे यहां दे रखा है फाइंड 25 टर्म्स, यानी कोई भी टर्म्स पूछ सकता है आपको, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये हॉर्स क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आंसर दे रखा है, ये प्रूव करना है। इसने बोला है शो दैट द सम ऑफ एन एपी हु द फर्स्ट टर्म क्या है a, यानी a1 हमारा क्या है a, और उसने बोला है सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास b, यानी a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास b। क्लियर, A2 सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या रखा है b, तो सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस t इज इक्वल टू b। अब आप ध्यान दो कि d की वैल्यू क्या हो जाएगा b माइनस a, ये हमारा d की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि लास्ट टर्म क्या है हमारे पास c, तो लास्ट टर्म यानी an की वैल्यू क्या है हमारे पास c, तो a को हम क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू c, ये प्लस है तो इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू c माइनस a। अब d की वैल्यू क्या है आपके पास b माइनस a, तो n माइनस 1 b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a। अब यह मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, n माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a। अब ये माइनस है, यहां माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू c माइनस a b माइनस a प्लस 1, तो n इज इक्वल टू इसका जब एलसीएम लिया तो b माइनस a, ये c माइनस a, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b माइनस a, यानी n की वैल्यू को आप लिख सकते हो b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास d की वैल्यू है। अब आप उसको उसने कहा है कि सम का प्रूफ करना ये आंसर होगा, तो अब ध्यान से देखना Sn इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं n बाई 2 प्लस a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, तो देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये पूरा का पूरा है, तो यहां कॉपी कर दो b प्लस c माइनस 2a अपॉन जो 2 है वो नीचे लग जाएगा b माइनस a, और a और लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितना है c, तो यहां हमने वैल्यू पुट कर दिया, देखो आपके आंसर प्रूव हो गए। क्लियर, दिस इज अ हॉट क्वेश्चन। अब आपका ये सारे एपी का बेसिकली हमने पढ़ा दिया, बाकी और आप हमारे शॉर्ट्स देखोगे उसमें भी मैंने कई क्वेश्चन डाल रखे हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के और वीडियो हम बनाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है।